अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोग एक नई प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली मैं आप लोगों को कंप्लीट एक डॉक्टर मैनेजमेंट सिस्टम सिखाऊंगा। हम लोग बनाएंगे जी एक डॉक्टर मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कंप्लीट उसके डॉक्टर्स को ऐड किया जाएगा, फिर डॉक्टर्स के साथ रिपोर्ट्स शेयर की जाएगी और उस रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स अपने कमेंट्स वगैरह देंगे और उसी कमेंट्स के जो रेफरल डॉक्टर होगा उसको या यूज़र को कोई और डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट उसमें सबमिट कर सकता है और उसमें जो होगा वो एमआरआई और इस तरह के जो टेस्ट होते हैं एमआरआई और सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन इनका टेस्ट किस तरह से चेक किया जाएगा पीएचपी में, तो इसकी कंप्लीट हम डिटेल देखेंगे। जो एमआरआई की फ़ाइल होती है वो हमारे पास डाईकॉम की फ़ाइल होती है, तो जो डाईकॉम की फ़ाइल है वो कैसे रीड की जाती है या उसको कैसे पीएचपी में रीड किया जाता है, ठीक है। डाईकॉम की इस तरह की फ़ाइल एक्सरे, उसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर उसको डॉक्टर्स के दरमियान कैसे शेयर करना है डेटा को, एक डॉक्टर पूरी रिपोर्ट दूसरी डॉक्टर को कैसे शेयर करेगा, एडमिन कैसे शेयर करेगा, ये सारी डिटेल देखते हैं। तो इसको आगे चलने से पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। एज अ एडमिन जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास इसका एडमिन का पोर्टल आ जाएगा और जब एडमिन लॉगिन करता है तो हमारे पास एडमिन पैनल में उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता ही है कि ये हमारा एक और मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये एडमिन पैनल यूज़ हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग अगर चाहें तो इसको स्टार्ट करना, तो मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर लूँगा जिसमें हम कंप्लीट इसमें इंस्ट्रक्शंस और कैसे काम कर रहा है कोड, कैसे हाउ वी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो बेसिकली दिस इज़ आवर टास्क। इसको हम करते कैसे हैं, यहाँ से इसके कलर्स वगैरह स्कीमा चेंज होता है और यहाँ से इसकी बैकग्राउंड इमेजेस आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज रख सकते हैं। जब लॉगिन करेगा तो हमारे पास एक वेलकम पेज आता है जिसमें उसकी एडमिन्स की डिटेल आ जाएगी और वो अपनी प्रोफाइल यहाँ से अपडेट कर सकता है। तो एज अ डॉक्टर में मेरी क्लिनिक है और मतलब मेरी हॉस्पिटल है, उसमें बहुत से लोगों के टेस्ट वगैरह करवाने हैं, या मेरे पास बड़ी लेबॉरेटरी है जिसमें बहुत से डॉक्टर्स का मेरे पास कनेक्शन है, या मेरे पास हॉस्पिटल है और मैं एज अ डॉक्टर डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ कैसे अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगा। अक्सर मेरे पास टेस्ट आते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर मैं वो रिपोर्ट ऐड करके तो फर्दर नेक्स्ट के डॉक्टर्स को शेयर कर दूँगा और वो डॉक्टर रिपोर्ट बना के फ़ाइनल कमेंट दे के मुझे सेंड करेंगे और मैंने उसी डॉक्टर को फिर वही रिपोर्ट आगे यूज़र को भेज देनी है। इसमें पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है, पेपाल लगा हुआ है और पाकिस्तान के लिए हम इजी पैसा से ट्राई करेंगे, ठीक है। जो कोर्स डिज़ाइन करेंगे उसमें इजी पैसा लगाएंगे। और इसके बाद हमारे पास एक और आ रहा है कि इसमें जो पेमेंट गेटवे किस तरह से काम करता है, कम्प्लेक्स रिपोर्ट के लिए कितने पैसे बनेंगे और अगर सैम्पल रिपोर्ट है तो उसके लिए कैसे कितने पैसे बनेंगे। मैं चूँकि ये प्रोजेक्ट मैंने किसी के लिए बनाया हुआ है तो आप लोगों के साथ सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा, कंप्लीट सारे इसकी डिटेल, और पेमेंट गेटवे पे हम बात नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड चीज़ें शो करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लर्न करने में तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग लर्न करना चाहते हैं। अगर 100+ स्टूडेंट्स ने या लोगों ने कहा कि हम लर्न करना चाहते हैं तो फिर मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। चलें इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि यहाँ पे जब कोई भी एडमिन होता है वो अपना स्टाफ ऐड करता है, ठीक है। मतलब मेरी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से डॉक्टर ऐड करने हैं और डॉक्टर का नाम ऐड करना है। डॉक्टर के लिए कोई भी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करनी है और प्रोफाइल पिक्चर्स में जाके अभी यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है डॉक्टर का।
और इस ईमेल पे जब भी रिपोर्ट शेयर की जाएगी उसको मेल भी जाएगी कि आपको एक रिपोर्ट आई है, और इधर उसके इनबॉक्स में डिटेल भी चली जाएगी कि कौन सी मेल है। और इसी डॉक्टर को मैं यहाँ से पासवर्ड इसका यही रख देता हूँ, और मोबाइल नंबर इसका देख लेते हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर रख देते हैं, ठीक है। स्टेटस एक्टिव है। जब मैंने डॉक्टर नईम ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास लिस्टिंग में भी आ गया है डॉक्टर, और अगर मैं इसका डाटा चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ। जब अपडेट पे आऊँगा तो मेरे पास इसकी प्रोफाइल पिक्चर, पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स इसकी मैं अपडेट कर सकता हूँ। और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूज़र डिलीट हो जाएगा। मेरी हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी सर्विसेज मैं ऑनलाइन देना चाह रहा हूँ, यहाँ से हम ऐड सर्विसेज पे आएंगे और सर्विस को ऐड करेंगे। MRI टेस्ट, ठीक है, CT स्कैन, वट एवर विच काइंड ऑफ टेस्ट यू वांट टू प्रोवाइड। यहाँ से हमारे पास टेस्ट आ जाएंगे, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और ये बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट्स होंगी। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये डिफरेंट डॉक्टर्स ने भेजी हुई हैं, ठीक है, कौन सी डेट में भेजी हैं, कौन से टाइम पे भेजी हैं, पेशेंट का क्या नाम था, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उस डॉक्टर को रिपोर्ट कब तक चाहिए वापस, ठीक है। ये केस ID जनरेट होती है उसके अगेंस्ट। और इसकी जो मतलब आप कुछ कंसेशन देना चाहते हैं या उस डॉक्टर ने कुछ दिया हुआ है टेस्टिंग के मुताबिक कुछ लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मज़ीद रिपोर्ट डिटेल चेक करनी है तो आप जस्ट आई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब हम आई पे क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन पे तो एक डिटेल पेज हमारे पास ओपन होता है, उसमें पेशेंट की कंप्लीट डिटेल और उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। जब ये रिपोर्ट हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास ये लिंक भी होगा, मतलब उसकी जो MRI की होगा उसको हम डाउनलोड करके यहाँ पे रीड कर सकेंगे। तो यहाँ पे उसकी मेडिकल हिस्ट्री मतलब एनालिसिस करके MRI का या CT स्कैन का, तो फिर यहाँ पे रिपोर्ट लिखता हूँ, ठीक है। और मेडिकल इन्फॉर्मेशन उसकी कंप्लीट लिख देता हूँ, और अगर कोई एडिशनल हिस्ट्री या डायग्नोसिस वगैरह हैं तो वो भी मैं यहाँ से डायग्नोज कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने कोई एडिशनल अटैचमेंट लगानी है तो वो यहाँ से अटैचमेंट कर दूँगा। अटैचमेंट करने के बाद मैं इस रिक्वायरमेंट को या इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये सेव कर देता हूँ। जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे फिर अगेन मैं जब डिटेल पेज पे जाता हूँ तो मेरे पास मेरी जो जो इंफॉर्मेशन सेव होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इस ID के मतलब ये फार्मल टेस्टिंग जो भी है इसमें इस पेशेंट के बारे में जो मैंने जो जो कमेंट्स लिखे होंगे वो मेरे कमेंट्स और अटैचमेंट यहाँ पे व्यू हो रही होंगी। अगर मैंने कुछ और अटैचमेंट देनी है वो भी। अक्सर ये होता है कि मैंने आधा काम कर लिया लेकिन आधा काम रहता है मेरे पास पेशेंट का बर्डन ज़्यादा है और मैं बिज़ी हूँ, या इस तरह से मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी रिपोर्ट्स दूसरे जो मेरा स्टाफ हेड है वो करे, तो मैं यहाँ से शेयर कर दूँगा। ठीक है, शेयर करता हूँ तो जो मेरा स्टाफ ऐड है वो सारे आ जाएंगे। मैं अभी डॉक्टर नईम को ये रिपोर्ट सेंड कर देता हूँ। ये केस जो है वो डॉक्टर नईम को शेयर हो गए। जब ये डॉक्टर नईम को शेयर हुआ तो यहाँ से हमारे पास उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स जो मतलब जिस डॉक्टर ने वापस सबमिट की होगी वो उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम उसको भेज भी सकते हैं, जो हमारा यूज़र है उसको भी भेज देंगे फाइनल। और ये रिज़ल्ट जो है ये रिज़ल्ट टू पेशेंट, ये पेशेंट को हम रिपोर्ट इसकी दे देंगे कि ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है जी। पेशेंट इसको डाउनलोड भी कर सकता है। चलते हैं जी डॉक्टर के पैनल पे, दूसरा डॉक्टर इसको किस तरह से व्यू करेगा। तो यहाँ से एज ए एडमिन में लॉग आउट हो जाता हूँ। एज ए एडमिन में अभी मैं एज अ डॉक्टर लॉग इन होता हूँ। अभी मैंने डॉक्टर जो ऐड किया था वो नईम ही था, तो डॉक्टर नईम की आईडी से मैं लॉग इन करता हूँ। इसका पासवर्ड मैंने पता नहीं क्या रखा है।
चलें, इसका मुझे एक और डॉक्टर का ऑथेंटिकेशन पता है, मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ। जब मैं उससे लॉगिन करूँगा तो जब मैं एज अ डॉक्टर लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा वेलकम पेज आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अपना केस अलग से केस ऐड भी कर सकता हूँ, चूँकि आई एम द पार्ट ऑफ दैट हॉस्पिटल, सो आई कैन ऐड द रिपोर्ट्स, कंप्लीट रिपोर्ट हेयर, पेशेंट्स डिटेल एंड व्हाट आई नीड। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह लगा दी। उसके बाद जो मैंने पहले केस सबमिट किए हुए हैं उनकी उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी कि मैंने कौन कौन से केस सबमिट किए हुए हैं। अच्छा, अभी मुझे कौन कौन से केस डॉक्टर ने शेयर किए हुए हैं, एडमिन ने। ठीक है, चूँकि एडमिन ने जो जो केस शेयर किए होंगे वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे होंगे। और जैसे ही मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडमिन की कमेंट्स आ रहे होंगे मेरे पास। एडमिन ने इस रिपोर्ट के बारे में जो जो हिस्ट्री लिखी होगी या अटैचमेंट दी होगी वो आ जाएगी। और यहाँ पे अगर जो जिस यूज़र ने सबमिट किया उसकी अटैचमेंट आ रही होंगी, मल्टीपल अटैचमेंट आ सकती हैं। अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं किसी और दोस्त को शेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपने जो दोस्त है उसको शेयर कर सकता हूँ और इसको इसी रिपोर्ट्स में अपने कमेंट्स और हिस्ट्री, मतलब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। यहाँ से जब मैं सबमिट करूँगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बैक यूज़र को सबमिट हो जाएगी। जब ये वापस सबमिट होगी तो हमारे पास एक इसकी प्रोग्रेस बार में ये आ जाएगा कि ये पहले इन प्रोग्रेस था केस, अभी कंप्लीट हो गया और यूज़र को उसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। यहाँ से जब ये सबमिट करेगा तो एक ईमेल जाती है एडमिन को और एक ईमेल जाती है यूज़र को। जिस यूज़र ने केस सबमिट किया उसको एक मेल जाएगी और जो एडमिन ने इसको रेफ़र किया एक मेल उसको जाएगी और साथ में अटैचमेंट जाएगी कि ये केस का रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ से लॉग आउट होते हैं। इसमें दो फीचर और भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि यहाँ से पेमेंट का प्रोसीजर कैसे होता है। इसके बाद मैं आता हूँ एज अ यूज़र। जब मैं यूज़र इस पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे साइन अप भी कर सकता हूँ। ठीक है, चूँकि मैं यूज़र हूँ पहले साइन अप करूँगा फिर साइन इन करूँगा। तो जब मैं साइन अप करता हूँ तो यूज़र 123 के नाम से मैं साइन अप कर देता हूँ और इसका मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ से इसका एड्रेस आ गया। साइन अप करता हूँ, जब अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो अब यहाँ पे मैं इसी अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। जब मैं एज अ यूज़र या एज अ रेफरल डॉक्टर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। ठीक है, कि मैंने कौन सी रिपोर्ट्स ऐड की हुई हैं और मेरी कौन सी रिपोर्ट्स का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अभी तक मैंने इस आईडी से कोई भी नहीं की हुई, अभी चूँकि बनाया अकाउंट अभी क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है कि मैंने अभी तक कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। जब यहाँ से रिपोर्ट सबमिट होती है एडमिन के पास जाती है, एडमिन फिर शेयर करता है फर्दर। और उसके बाद बेडिंग भी होती है। इसमें बेडिंग का एक प्रोसीजर है कि अक्सर अगर एडमिन अप्रूव कर देता है और फर्दर काम नहीं करना चाहता तो जो डॉक्टर अवेलेबल है वो वेट करता है कि मैं इस केस को ले लेता हूँ, तो वो भी ले लेते हैं और यहाँ से जो रिस्पांस है वो आ जाएगा रिज़ल्ट का। ये फ़ाइल मैंने उठाई हुई है क्योंकि ये उसके प्राइवेट डेटा था यूज़र का, इस वजह से। तो गाइज़, आपको कैसा ये ट्यूटोरियल, ये सीरीज़ कैसी लगी है? अगर आप लोगों को ये सिस्टम पसंद है, इस तरह का सिस्टम आप डेवलप करना चाह रहे हैं और लर्निंग करना चाहते हैं PHP प्लस बूटस्ट्रैप में, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कंप्लीट हम आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक्स टू एडवांस कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करना है, डेटाबेस की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं,
फिर इसमें ऊक के कुछ कंसेप्ट हैं वो कैसे यूज़ होंगे, और इसमें एक मैनेजमेंट कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे होता है, और रिलेशनल डेटाबेस पे कैसे काम किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस कि हम RDBMS में कैसे काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो काम करना है उसमें PHP में मतलब कोड रीयूज़ेबिलिटी कैसे करनी है। ये कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।